पहली बार सरकार ने आज मीटिंग में बोला है, पहले नहीं बोला था, साफ बोल दिया है कि ये लॉज हैं, ये रहेंगे, ये वापस नहीं जाएंगे। तो फिर अब 15 जनवरी को क्यों मीटिंग हो? क्योंकि किसानों ने तो साफ कह दिया है, यहाँ पे तेजवीर साहब कह रहे हैं कि भाई ना हम कोर्ट जाएंगे और हम बिल्कुल तय है कि ये 3 काले कानून वापस लें जो तेजवीर साहब कह रहे हैं। तो अब 15 जनवरी को क्यों है मीटिंग, क्या होगा उसमें? देखिए, पहली बात तो हम ये नहीं मानते कि ये तीनों कानून काले कानून हैं। सरकार ये तीनों कानून लेके आई है व्यापक चर्चा के बाद, किसानों के संगठनों के रिकमेंडेशन के बेस पे ये लाई है और ये इससे किसानों का हित होने वाला, यह हम पक्की मजबूती से और अच्छी तरह से पूरे ध्यान से ये बात मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी नहीं मानते कि जो प्राइवेटाइजेशन है वह खराब है हर चीज में। मतलब ये सारे देश में कितना पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, आईटी सेक्टर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही फ्लोरिश कर रहा है और उसी के कारण पूरा देश प्रगति के रास्ते पे आगे जा रहा है। तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर चोर उचक्कों का भरमार हो जाएगा, यह बात हम प्रिंसिपली मानने को तैयार नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम मानते हैं कि किसानों के केवल अकेले पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादा किसान हैं, क्योंकि एमएसपी में धान और गेहूं का फसल ये उपजाते हैं और उसमें एमएसपी का इन्होंने ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी प्रदेश के जो किसान हैं उन लोगों की बहुत सारी समस्याएं, उनका भी समाधान इस कानून में होगा। तो जब इतनी बात हम पूर्ण विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ कह रहे हैं, किसानों के चर्चा के बाद कह रहे हैं और सारे संगठनों ने लिखित रूप में दिया हुआ, शेतकरी संगठन है, ये कह रहे हैं छोटे छोटे संगठनों को बुला ले आ रहा। जो शेतकरी संगठन है, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, उसके शरद जोशी जी जो फाउंडर है, उन्होंने तो कई बार कहा और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि यह किसान कानून जो है। गोपाल अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया बात की आपने, क्योंकि शेतकरी संगठन से हमारे साथ उनके फाउंडर मेंबर हैं विजय जेवांदिया, मैं उनसे जुड़ जाती हूँ।